बताओ, इतनी क्रिएटिविटी मैं नहीं दिखाती हूँ स्काई के साथ खेलने में। मैं ये अंदर सामने का है यहाँ टचवुड। अभी जो मैं इसे डिसिप्लिन या जैसी अपब्रिंगिंग देने की सोच रही हूँ उसी राह पर मेरी बेटी है। गुड मॉर्निंग गाइस। एंड सुबह उठते ही मूड थोड़ा सा ऑफ हो गया क्योंकि मिक्की ने बोला अभी तक मेरी हाउस हेल्प नहीं आई है और मेरा घर 11 बजने को है, ऐसे ही पड़ा हुआ है, न झाड़ू न पोछे एंड बच्चा कपड़ा, मतलब डस्टिंग मोपिंग लॉन्ड्री सब मेरे को करनी पड़ेगी आज। और साथ साथ ये बच्चा, अब मैं सोच रही हूँ इसको इंगेज कैसे करूँ। या नहीं तो इसको मम्मी के पास भेजूँगी तब मैं काम करूँगी, या नहीं तो मेरे को फ़ोन देना पड़ेगा इसको। बट मैं फ़ोन तो दूंगी नहीं, कितना देर फ़ोन देखेगा, ऐसा थोड़ी है 5 मिनट में काम सारा ख़त्म हो जाएगा। काम में तो बहुत टाइम लगेगा। एंड मिक्की ऑफिस चले गए और फिन करके गए। इन लोग का फतक मतलब बोलते बोलते गए, कोई टाइम नहीं होता है, पता होता है कि ये टाइम फिक्स है, उस टाइम पे नहीं आई तो उसके थोड़ी देर बाद इंसान काम कर लेता है। मेरा ऑफिस का टाइम हो गया है तो वो तो चले गए ऑफिस। एंड बट मैं स्ट्रेस्ड नहीं हूँ। स्ट्रेस्ड क्या होना है यार, अब नहीं आई तो नहीं आई, करना है तो बस करना है। लाइफ में इतना स्ट्रेस नहीं लेने का, चिल रहने का। कोई बात नहीं, आज थोड़ा लेट काम होगा, स्लो होगा और क्या होगा। लाइफ ऐसी ही चलती है, कभी अप कभी डाउन। छोटी छोटी बातों को लेके स्ट्रेस में नहीं रहने का, सब हो जाएगा लाइफ में। तो पहले मैं भी स्ट्रेस लेती थी, नहीं आई कैसे होगा नहीं होगा। मैं किसी चीज़ को लेके स्ट्रेस नहीं लेती हूँ क्योंकि जब आप 25 क्रॉस कर जाते हो ना तो आपके अंदर की जो मैच्योरिटी लेवल है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है और आप एकदम काम हो जाते हो। मेरे हस्बैंड की नहीं हुई है वैसे, वो बहुत हाइपर इंसान है, उसको तुरंत स्ट्रेस हो जाता है, बट मैं बहुत काम हूँ। तो भगवान जोड़ियाँ भी ऐसे बनाते हैं कि एक हाइपर तो एक काम। दिखता नहीं होगा ना मैं काम हूँ, मैं हूँ चुलबुली, मतलब ऐसा ही। बट मैं इन सब सिचुएशन में बहुत काम रहती हूँ, स्ट्रेस नहीं लेती हूँ। मैं बोली आप जाओ ऑफिस, मैं मैनेज कर लूँगी। सो स्टे ट्यून। कैसा जाता है आज का दिन मेरा। खाना भी बनाना है, हाँ ये तो मैं मेंशन करना ही भूल गई। सो अभी स्काई ने पॉटी करा है, मैं जा रही हूँ पॉटी क्लीन करने। पहले कहाँ जाओगी? मारते स्कायू, इधर है मम्मा, देखो इधर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग स्कायू, मॉर्निंग। ओके, ब्रश ब्रश। हाँ अब मॉर्निंग बोलेगी। ऐसे नहीं बोलेगी, मॉर्निंग। सो हैविंग नींबू पानी, इसको पीने के बाद चिच्ची क्लीन करने जाऊंगी क्योंकि नहीं तो ये ठंडा हो जाएगा, फिर कोई सेंस नहीं बनता है इसको पीने का। सो स्कायू का रूटीन कंप्लीट किया मैंने एंड मम्मी आ गई थी 11 बजे के आसपास, तो स्कायू को लेके चली गई थी। एंड उसके बाद मैंने मेरा काम स्टार्ट करा। तो पहले सोचा बेडरूम ही ठीक कर लेती हूँ, सो के जगह थी तो बेड वगैरह भी नहीं लगा पाई थी आज, तो सबसे पहले बेडरूम ठीक किया, बेड वगैरह ठीक की। एंड फिर सोचा है कि कैसे झाड़ू पोछा करूँ। क्योंकि ना आदत छूट जाने के बाद आपका थोड़ा सा माइंड स्लो हो जाता है। पहले क्या था ना, मेरा क्वार्टर जो है, जो 2 BHK हमें मिला है, बट हमने जो है ना उसको, और बगल में हमारा स्पेस था तो हमने उस एक और 1 BHK काइंड ऑफ बनवा लिया। तो मेरा, मुझे लगता है मेरा मैं दो क्वार्टर में रह गई, मतलब बोलो तो मेरा 3 BHK है, फिर 3 BHK क्वार्टर हो गया। तो मतलब बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा हो जाता है और उसमें झाड़ू पोछा करना मेरी बैंड बज जाती है। और जिसमें आपको OCD वाला बीमारी हो तब तो लोग रिलेट करेंगे इस चीज़ से कि जिसको OCD वाली बीमारी है, मतलब
कहीं कुछ नहीं गंदा होना चाहिए, और उसमें मैं उतने टाइम बात करूँगी तो पक्का टाइम तो लगने वाला है। वैसे जो मेरी हाउस हेल्प है वो अच्छे से क्लीन करती है, बट फिर भी मुझे है कि मैं इधर टेबल हटा के, उधर चेयर हटा के, उसके नीचे झाड़ू घुसा के, मतलब कहाँ क्या क्या गंदा है, फिर वो मैं हर चीज़ अच्छे से फिर वो झाड़ू पोछे करूँगी मैं। तो मुझे पता था आज मेरी बैंड बजने वाली है, क्योंकि आज मैं कर रही हूँ, तो वो भी काफ़ी टाइम बाद। तो ऐसे देखो क्या होता है, ऐसा नहीं है मेरी हाउस हेल्प नहीं आती है। अगर वो नहीं आती है ना, तो मिक्की को पता पहले ही चल जाता था कि वो नहीं आने वाली है सुबह के टाइम ही। तो मिक्की कर देते थे, एक मतलब जो एक साइड वाला एरिया है वो कर देते हैं, बट मेरा बेडरूम हो गया, जो हमारा अटैच लैट्रिन बाथरूम है बेडरूम से, वो सब मैं करती थी। तो ज़्यादा भारी नहीं होता था मेरे लिए, बट अभी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, क्योंकि मिक्की को मैंने भेज दिया ऑफिस। मैंने बोला नहीं आप जाओ, मैं कर लूँगी, क्योंकि 10 बज गए थे और वो नहीं आई। हमें बाद में पता चला कि वो क्योंकि कभी कभी वो लेट से भी आती है। तो मिक्की बोले कि 10 बज गया, मैं क्या करूँ। मैं बोली कुछ नहीं करो, जाओ, मैं कर लूँगी, ऐसा थोड़ी है मैं नहीं कर सकती। और मैं काम करके खुशी होंगी। मैं मुझे एक्सरसाइज अगर नहीं भी हुआ तो अवॉइड कर दूँगी करना, कि चलो आज काम तो की हूँ। वैसे एक बात बताऊँ, आजकल वर्कआउट नहीं हो पा रहा है, जब से मेरी छोटी गई है। छोटी मतलब जो मेरी पहले हाउस हेल्प थी, अभी उसकी मम्मा काम करती है, पहले उसकी बेटी रहती थी। उस टाइम से मेरा वर्कआउट बिल्कुल छूटा हुआ है, वॉक भी छूट गया है। जब वो थी तो मैंने 1 मंथ कंटिन्यू वर्कआउट करा था, उसके बाद से मेरा सब छूटा हुआ है। बट कोई बात नहीं, पोस्टपार्टम जर्नी होती ही ऐसी है, जिसमें थोड़ी चीज़ें स्लो हो जाती है, और स्लो आपको भी रखना पड़ता है, क्योंकि आप एक छोटे से बेबी का ध्यान रख रहे होते हो, तो उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। बाकी आप अपने डाइट का ध्यान रखो, इससे ज़्यादा मैं क्या ही बोल सकती हूँ। सारा काम करते करते मुझे लगे 1.5 आवर। उसके बाद मैं आई किचन में आई। आजकल मैं व्लॉग एडिट कर रही हूँ, तो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है हर दूसरे दिन पे मैं चाय पी रही हूँ। बट कोई बात नहीं, चाय अगर पीने का मन करे तो किसी को भी पी लेनी चाहिए, उससे डाइट का कोई लेना देना नहीं होता है। बट हाँ, बहुत ज़्यादा चाय नहीं पीनी चाहिए, मॉर्निंग में कि इवनिंग में ले सकते हो, बट मेक श्योर कि आप चाय में चीनी नहीं डालोगे, तब आपको चाय पीनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं मेरे लिए चाय बना रही थी, और साथ ही साथ मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत बर्तन है उसको भी निकाल ही लेती हूँ, क्योंकि क्योंकि फ्री थी मैं। देखो, जो मेरी हाउस हेल्प है ना, वो भी एक इंसान है। इस चीज़ का मैं ध्यान रखती हूँ कि मेरे पास जितना टाइम होता है मैं थोड़ा बहुत काम करती, अपना शरीर हिलाती डुलाती रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि अब वो आएगी तो वही करेगी, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं सोचती हूँ। तो मैं उसकी भी हेल्प करती रहती हूँ। अगर मेरे पास टाइम है, मुझे एडिटिंग नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। हाँ, आजकल वर्कआउट बस स्किप कर दे रही हूँ। तो सोचा अभी तो वर्कआउट मैं करूँगी नहीं, वैसे भी चाय बन रहा है तो कुछ एक्सरसाइज तो कुछ करने जाऊँगी नहीं। थोड़ा सा बर्तन है वही निकाल लेती हूँ, उसकी भी हेल्प हो जाएगी। देखो इससे क्या होता है, आपकी उसके साथ बॉन्ड अच्छी होती है, क्योंकि सोचो वो मेरा दोनों हाथ है। सोचो मेरा लेफ्ट हैंड राइट हैंड है, मेरा घर मेरे बच्चे का वो ध्यान रखती है, तो मैं भी तो उसका ध्यान रखूँगी ना, कि उसे भी प्रॉब्लम ना हो, ऐसा ना हो। और खुशी क्या होती है, देखो अगर वो आएगी और वो मेरे से पूछेगी अगर बर्तन धुलना है, और मैं उसे कह दूँगी नहीं बर्तन मैंने धुल लिया, तो वो खुश हो जाएगी कि चलो बर्तन धुल गया। तो बस ऐसे ही देखो, आप इससे बड़ा कर्म कोई नहीं होता है कि आप किसी को खुशी दो, और इससे बड़ा गुनाह कोई नहीं होता है कि आप किसी को तकलीफ़ दे रहे हो। कभी कभी देखो अनजाने में हो जाए वो अलग चीज़ है, इंटेंशनली नहीं देना चाहिए कि आप किसी से ऐसे मजाक भी मत करो, किसी को तकलीफ़ लगे आपके मजाक से। तो आप इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखो कि आप किसी को भी अपने बिहेवियर से, अपनी बातों से, अपने मजाक से तकलीफ़ ना मचाओ। मजाक तो वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि जिससे अगला इंसान हर्ट हो रहा हो। तो मैं इस बात का भी ध्यान रखती हूँ, और अपने दायरे का भी ध्यान रखती हूँ। और जो मेरी हाउस हेल्प है, मैं उसे एक एज अ फैमिली मेम्बर ट्रीट करती हूँ। हमारे घर पे कुछ भी आए, कुछ भी मतलब मैं उसके लिए रखती हूँ। मैं कहीं जाती भी हूँ तो उसके लिए कुछ लेके आती हूँ। पहले छोटी थी, छोटी के लिए लेके आती थी, अब मैं उसके लिए भी लेके आती हूँ, क्योंकि उसका एक छोटा सा बेबी है, छोटा नहीं 5 साल का है। तो शॉपिंग कर रही हूँ, जैसे मैं घर गई तो मैं शॉपिंग कर रही थी बच्चों के लिए, तो मैं उसका भी एक बेटा है तो मैंने उसके लिए भी कपड़े लिए। तो बस आप किसी का ऐसे ध्यान रखो, वो आपका ध्यान रखेंगे, आपका बॉन्ड अच्छा होगा। आफ्टर वो मेरे घर रेगुलर सुबह आती है, हम लोग जो मॉर्निंग में बिल्कुल रिलैक्स होके जगते हैं, सिर्फ उसकी वजह से मेरे को स्ट्रेस नहीं होता है, क्योंकि वो ऐसे काम करती है कि मैं स्ट्रेस नहीं लेती हूँ बिल्कुल। सो
ऐसे तो मैं धूप में बैठती नहीं हूँ क्योंकि स्काई होती है और ऐसा रूटीन नहीं होता मेरा। सो आज चाय भी बना लिया मैंने, धूप भी अच्छी है। तो 2 बजे तक जो मेरा लिविंग रूम है, ये आई थिंक अंधेरा आ रहा है, लाइट्स ऑफ है, उसी की डोर के पास धूप आती है अच्छी देर तक। एंड मेरे जो सामने का एरिया है वहाँ पे भी, ये अंदर सामने का है, यहाँ पे बहुत टाइम तक धूप आती है। इसको मैं स्काई का प्ले एरिया बनाऊंगी। यहाँ पे मैंने प्लांट्स वगैरह लगाने हैं अभी, क्योंकि ना अभी प्लांट्स बहुत टाइम से, मतलब मेरे प्रेगनेंसी टाइम से जो मैंने हटाए थे, तो इसको मैंने अभी लगाया नहीं है, बट मैं अब लगाऊंगी। और स्काई का ये इधर वाला एरिया प्ले एरिया बनाऊंगी थोड़ा सा, और इधर साइड पूरी गार्डनिंग करूंगी साइड में। ये जो स्पेस है ना, सब लोगों ने कवर करा लिया, बट मैंने ओपन रखा है क्योंकि अच्छा नहीं लगता, धूप भी होना चाहिए ना घर पे। सो अब पीती हूँ चाय, फिर जाऊँगी वॉशरूम, शावर लूँगी। तब तक मम्मी भी आ जाएगी स्काई को लेके। खाना वगैरह भुजिया चॉप मिक्की करके गए हैं, दाल बना के गए, बस मुझे भुजिया बनाना है और चावल चढ़ाना है, बस इतना ही काम है। सो टाइम हो रहा है 4 एंड अभी हम कर रहे हैं लंच। मैडम का लंच हो चुका है। मिल रहा है। कल क्या क्या ली थी? कल लाइट वाला बॉल लाओ, लाइट वाला, वो जिसमें लाइट जलता है। दिखा तो, दिखा नानी देखेगी, नानी फेंक के दिखा दो, फेंक के लाइट जला के दिखा दो। दिखा फेंको फेंको। अरे वाह! और क्या ली थी स्कायू? और स्कूटी दिखा दो। स्कूटी, स्कायू का स्कूटी आया है। स्कूटी दिखा दो बेटा, वो जीजी वाला स्कूटी दिखा दो, टॉयज दिखा दो मम्मा को। हाँ, आज चला के दिखा देते। स्कायू, हम जो गए थे तो स्कायू ने ये 2-3 चीज़ें ली। उसको मैं लेके जाती हूँ ना, वो बाहर किसी चीज़ के लिए ज़िद नहीं करती या फिर किसी चीज़ को पॉइंट नहीं करके बताती है मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। बस उसको बाहर लेके जाती हूँ, उतने में खुश रहती है। तो ये मैंने खुद से लिया है, कुछ तो दिला दो, बाहर आए हैं तो फिर ये 2-3 टॉय टचवुड। अभी जो मैं इसे डिसिप्लिन या जैसी अपब्रिंगिंग देने की सोच रही हूँ, उसी राह पर मेरी बेटी है। अभी कुछ वैसा नहीं करती है कि बाहर अब तंग करे या फिर कुछ दिख गया तो जैसे बच्चे जिद करते हैं वैसे नहीं कर रही है बेटा। छूट आगे का नहीं पता, आगे का अभी से नहीं बताऊंगी। मैं कर रही थी व्लॉग एडिट और यहाँ पापा बेटी खेल रहे थे एक दूसरे के साथ। सच्ची बताओ, इतनी क्रिएटिविटी मैं नहीं दिखाती हूँ स्काई के साथ खेलने में। मैं मतलब वो खेलती हूँ जो मैं भी इंजॉय करूँ, लेकिन ये आदमी पता नहीं उसके साथ ऐसे कैसे खेल लेता है। मेरा बिल्कुल मन नहीं करता ऐसे खेलने का। कहाँ जाओगी? मार्केट जाओगी? अली बाबा ले चलिए पापा। आज तक का थोड़ा स्ट्रगल है रोटी लाने का कल से, तो हमारे घर पे सब बनेगा। कल का व्लॉग भी बहुत ही क्या बोलूँ, हौच पौच वाला दिन रहेगा मेरे लिए। वो कल के व्लॉग में आपको बताऊंगी क्या होगा। आज ही से डर लग रहा है। एंड मेरी हाउस हेल्प आज ही धोखा दी है, अब पता नहीं कल क्या करेगी। कल तो मॉर्निंग में ही कॉल करूँगी यार, अभी सो गई होगी अगर कॉल करूँ तो, पता नहीं, देखती हूँ। इसी बात पे कॉल भी कर लूँगी, अभी नहीं होगा तो। हम यहाँ आ गए पहले इस मिक्की के लिए कैप लेने के लिए, क्योंकि कल 10 कर में तो पूरा सर मतलब बाल मुंडवाना पड़ेगा इनको, तो एक कैप चाहिए होगा पहनने के लिए। पहनते नहीं है, बट मैंने बोला अच्छे दिखोगे भाई। कल के ब्लॉग में आप बताना मिक्की कैसे दिख रहे हैं, तो मैं ही फोर्स कर रही थी प्लीज़ ले लो, दे दीजिए पापा। वैसे वो हैंकी वगैरह लगाते हैं मिक्की, बट मैं बोली कैप ले लो ना, क्या हो जाएगा, कैप फेस पे अच्छा लगेगा, बट पता नहीं। मिलते हैं कल के व्लॉग में। डोंट फॉरगेट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय।